हेलो स्टूडेंट्स, हम जॉब लेटर को समझ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जॉब लेटर लिखना सीखा और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जॉब लेटर जो हम कर रहे थे उसमें हमारा एक रिज्यूम बच गया था, क्योंकि रिज्यूम भी हमें साथ में ही लिखना होता है। तो हम देखते हैं कि रिज्यूम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम रिज्यूम समझ लेते हैं। रिज्यूम होता क्या है? रिज्यूम जो है इसको हम बोलते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसी का। हम अपने बारे में जब भी कोई ब्रीफली इंट्रोडक्शन देते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हम किसी को देते हैं अपने बारे में, उसको हम रिज्यूम बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में रिज्यूम को हम बायोडेटा भी बोलते हैं। रिज्यूम को बायोडेटा भी बोला जाता है और इसके साथ में इसको करिकुलम वाइटे भी बोला जाता है। देखिए, रिज्यूम को तीन तरीके से जाना जाता है। रिज्यूम भी हम बोलते हैं, बायोडेटा भी हम बोलते हैं और करिकुलम वाइटे भी इसको बोलते हैं। मैंने बताया आपको रिज्यूम का और बायोडेटा और करिकुलम वाइटे का, तीनों का ही मतलब एक ही होता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यानी हम अपना जो भी, देखिए क्यों बताया जाता है, हमने इस लेटर में जो हमने जॉब लेटर लिखा था, अप्लाई किया था, हमने अपने बारे में हमने यहाँ पर केवल यही तो बताया कि भाई मैंने एक आपका विज्ञापन पढ़ा इस पोस्ट के लिए, और तो मैं भी आवेदन करना चाहूँगा। तो अब इसमें रिज्यूम में वो अपनी जानकारी बताएगा कि भाई मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, अपने बारे में डिटेल्स देगा। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिज्यूम में और बायोडेटा में तो कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का एक ही मतलब है। बट करिकुलम वाइटे और रिज्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस है। करिकुलम वाइटे और रिज्यूम, इसमें हल्का सा एक डिफरेंस है। वो क्या है कि करिकुलम वाइटे जो है उसकी जो लेंथ होती है, यानी हम कितना बड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें, कितनी जानकारी हम दें, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। यानी करिकुलम वाइटे हम 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज कितना भी हम बना सकते हैं। बट रिज्यूम का जो है वो एक लिमिटेशन होती है रिज्यूम की। यानी हम रिज्यूम में मैक्सिमम 2 पेज का हम बना सकते हैं, यानी 2 पेज से ज़्यादा रिज्यूम नहीं होता है। 1 पेज का या मैक्सिमम 2 पेज का हम रिज्यूम बना सकते हैं। और करिकुलम वाइटे में कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कितना भी बड़ा हम अपना रिज्यूम बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमारे एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन कि भाई जॉब लेटर जब हम लिखने के लिए बोला जाता है, तो आता है एग्जाम में कि भाई रिज्यूम के साथ बनाइए, या करिकुलम वाइटे के साथ बनाइए, या बायोडेटा के साथ बनाइए। तो हम समझ लेते हैं कैसे हमें रिज्यूम बनाना है। देखिए, हम लास्ट वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो हमने वीडियो देखा था, आपने देखा था, उसमें हमने एड्रेस लिखा था, उसके बाद में हमने मेन कंटेंट लिखा, एंड में योर्स फेथफुली और नाम लिखा। XYZ मैंने लिखा था लास्ट 9 में, लेकिन अभी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। कोई भी मैंने नेहा कुमारी नाम लिख दिया है, क्योंकि अभी हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी नाम लिखने की, इसलिए। उसके बाद में नाम लिखने के बाद में हमें एनक्लोज्ड लिखना है, जो मैंने लिखा था, लेकिन ये बोर्ड छोटा था इस वजह से आपको वो दिखा नहीं है एनक्लोज्ड लिखा हुआ। तो एनक्लोज्ड लिखना है और एनक्लोज्ड के सामने लिखना है। एनक्लोज्ड का मतलब होता है संलग्न, यानी हमने क्या अटैच किया है इस लेटर के साथ, क्या लगाया है, कोई किसी प्रकार की कोई कॉपी लगाई है क्या, कोई पेज लगाया है, कुछ भी फाइल लगाई है क्या, तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो हमने लिखा हुआ है रिज्यूम, यानी हम रिज्यूम लिख रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इस जगह पर रिज्यूम, क्योंकि इतनी ही हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, रिज्यूम लिखने के लिए सबसे पहले सेंटर में हमें बोल्ड लेटर्स में रिज्यूम लिखना है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है रिज्यूम को, यानी डबल पेन इस पर चला देना। अब देखिए, अब हमें अपनी डिटेल्स लेनी। सबसे पहले जो लिखा जाता है वो होता है नेम। सबसे पहले हमें नेम लिखना है, तो अपना नाम बताएंगे। नेहा कुमारी नाम था। नेम बताने के बाद में हम एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस हमारा जो था, ये एड्रेस हमें लिखना है जो हमने यहाँ मेंशन किया था, 121
हमारा एड्रेस था 121 खेतड़ी नगर नियर वाटर टैंक झुंझुनू, ये हमने एड्रेस लिख दिया। अब एड्रेस लिखने के बाद में हमें अपनी एजुकेशन बतानी है कि हम पढ़े लिखे कितने हैं। एजुकेशन में हम अकॉर्डिंग टू पोस्ट हम दे सकते हैं, यानी हमें जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एजुकेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें पियोन की पोस्ट थी, तो पियोन की पोस्ट के लिए हमें ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, हम 10th स्टैंडर्ड या 12th क्लास में हम यहाँ लिख सकते हैं। और अगर कोई दूसरी पोस्ट है तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट हम कोई भी एजुकेशन लिख देंगे। अभी हम बीए लिख देंगे यहाँ पर एक बारी, और बीएड भी हमने लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है, देखिए बीएड हम कब लिखेंगे, जब कभी भी टीचर की पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाला टीचर की पोस्ट के लिए किया था, इसलिए मैंने बीएड भी लिख दिया है। लेकिन देखिए अब आपके लिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो किसी प्रकार की, यानी कौन सी पोस्ट हो तो कौन सी एजुकेशन हमें लिखनी है, इससे बचने के लिए आप हमेशा एक ही एजुकेशन लिखें, एक ही आपकी डिग्री लिखें, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए हमेशा देखिए बीए लिख दिया, हमेशा बीए लिखें, ठीक है। चाहे वो चपड़ासी की पोस्ट है, चाहे क्लर्क की पोस्ट है, चाहे कोई रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, टीचर की पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है, आप हमेशा बीए लिख दें। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। बीए लिखने के बाद में आप बीएड भी लिखें। कब लिखें बीएड, अगर टीचर की पोस्ट है तो, अगर टीचर की पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो बीएड लिख दें, B.ED, इसका मतलब है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर टीचर की पोस्ट नहीं है तो आप बीएड न लिखें, यानी केवल बीए लिख दें, ठीक है। इसके बाद में आप लिखें और यहां पर लिख दें, इसके साथ में लिख दीजिए विद फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, विद फर्स्ट डिवीजन, यानी सब में आएगा, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे पियोन की हो। अगर पियोन की है तो ये चीज हट जाएगी बीएड, बाकी चाहे कोई भी पोस्ट हो, टीचर है, क्लर्क है, कोई भी है, वहां आ जाएगा बीए विद फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, चाहे कोई पोस्ट हो। एजुकेशन लिखने के बाद में हम बताएंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपका अनुभव क्या है, यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपके पास उस पोस्ट से रिलेटेड या किसी भी दूसरी काम का कोई अनुभव है क्या, आपने कहीं कोई किसी जगह काम किया हुआ है क्या, तो हम इसमें मेंशन करेंगे अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव बताएंगे कि हाँ भाई मैंने वहाँ पर काम किया हुआ है। तो आप हमेशा एक ही चीज़ लिखें, देखिए मैंने लिखा वर्क विद बीएचडी कंपनी फॉर 5 ईयर, ठीक है। अब हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलते रहेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए इसका हिंदी क्या हो गया भाई, मैंने बीएचडी कंपनी के साथ 5 साल काम किया है, ठीक है, और एज ए, अभी हम किस पोस्ट के लिए आए थे, पीओ, तो यहाँ पे मैंने पियोन लिख दिया। देखिए ये बीएड एक बार यार इसके लिए हटाना है, क्योंकि फिलहाल पियोन के लिए कर रहे हैं तो बीएड तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बीएड कब लिखेंगे, टीचर की पोस्ट हो तो फिलहाल इसको हम हटा लेते हैं, सिर्फ ये रखते हैं बीए विद फर्स्ट डिवीजन। और नीचे हमने लिखा वर्क विद बीएचडी कंपनी फॉर 5 ईयर्स एज ए पियोन। अब देखिए ये जो एक्सपीरियंस है ये हमें चेंज करते रहना है सवाल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अब हम इस लेटर में कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, हम किस जगह अप्लाई कर रहे हैं, हम एक बैंक में कर रहे हैं ना, बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, और बैंक में अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, बीएचडी के साथ अब कंपनी नहीं आएगा, बैंक आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी बैंक याद है, किसी भी बैंक का नाम याद है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, अगर आपको याद है तो यहाँ पर आप उस बैंक का नाम लिख दें। अगर आपको कोई भी बैंक याद नहीं है तो कोई भी 3 इस तरीके से जैसे मैंने लिखा बीएचडी बैंक, ऐसे लिख दें, क्योंकि हमें इससे कोई विशेष वो बात नहीं है कि भाई ये क्या कौन सा बैंक है, हमें ये बैंक है, बस इतना क्लियर है।
अगर मान लीजिए हम बैंक में अप्लाई, अभी तो हम बैंक में कर रहे थे, लेकिन अगर बैंक में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई कंपनी में कर रहे हैं, यहाँ पर होता द मैनेजर और जेनपेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये होता कंपनी होता, तो यहाँ बैंक की जगह क्या आ जाएगा, कंपनी आ जाएगा, और बाकी सेम रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं रहेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हम स्कूल में अप्लाई करते टीचर के लिए, तो यहाँ पर स्कूल आता ना, द प्रिंसिपल, फिर कोई भी स्कूल का नाम आता और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट आता, तो यहाँ पर हम कोई भी स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो बीएसडी यहाँ पर आ जाएगा स्कूल। क्लियर हो रही है बात? एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, हम जिस किसी भी व्यक्ति को ये लेटर लिख रहे हैं, अगर हम किसी बैंक में मैनेजर को लिख रहे हैं, तो बैंक में लिख रहे हैं, तो ये जो हमने नाम लिखा बीएचडी, यहाँ पर कोई बैंक का नाम आ सकता है, कोई भी बैंक का नाम लिख दे और यहाँ पर लिख दे बैंक, यानी वर्कड विद कोई भी बैंक का नाम फॉर 5 years एज ए पियोन, और यहाँ पर वो पोस्ट आ जाएगी जिसके लिए आप ने अप्लाई किया, यानी मैंने पियोन के रूप में इस बैंक के साथ 5 साल काम किया है। अगर मान लो हमारा क्वेश्चन होता कि हम किसी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आता द प्रिंसिपल और कोई भी स्कूल का नाम आता और डिस्ट्रिक्ट आता, और हम यहाँ फिर क्या करते, वर्क विद, अब कोई भी स्कूल का नाम लिखते, उस स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी दूसरी स्कूल का नाम लिख देंगे, यानी कोई भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो भाई मैंने बीएसडी लिख दिया, हम कोई भी लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई कंपनी होती, तो यहाँ पर आ जाता कंपनी। यानी ये जो 3 चीजें ये हमें चेंज करनी है पोस्ट के हिसाब से, यानी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर स्कूल आ जाएगा, बैंक में कर रहे हैं तो बैंक आ जाएगा, हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाएगा, किसी कंपनी में कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी आ जाएगी। क्लियर? इसके बाद स्किल क्या चीज है, देखिए स्किल में हमें बताना है कि हमारी जो भी एजुकेशन है, जो हमने डिग्री हमारे पास है, उसके अलावा हमारे पास और क्या नॉलेज है, उसके अलावा हमें और क्या आता है। तो स्किल में हमें वो चीज़ लिखनी है। तो हम देखिए, एक तो टाइपिंग लिखेंगे, हमेशा टाइपिंग के अलावा हम और भी कोई स्किल लिख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हम लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर। लेकिन अब क्योंकि पियोन की पोस्ट है तो हमें इतना ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम टाइपिंग तो हमेशा सब में लिखे ही लिखेंगे, चाहे वो कोई भी पोस्ट है। और बाकी कोई दूसरी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो और भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्किल के बाद में हमें लिखना है इंटरेस्ट, कि भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है, हॉबी भी हम यहाँ लिख सकते हैं। इंटरेस्ट में हमेशा हमें लिखना है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग तो हमेशा लिखना ही है, साथ में और भी कोई हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देखिए ट्रैवलिंग ही क्यों लिखना चाहिए। ट्रैवलिंग एक ऐसा एक इंटरेस्ट है जिसको बहुत सारी कंपनियां मानती है कि हाँ, जिसको ट्रैवलिंग का शौक है उसको जॉब पे रखना चाहिए। रीजन ये है कि अगर मान लीजिए जिसको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, किसी को घूमना पसंद नहीं है, उसको हमने जॉब पे रख लिया और उसको काम बता दिया कि भाई जाओ तुम्हें 100 किलोमीटर दूर जाना है, काम है, ये करके आना है, तो वो आनाकानी करेगा, ये इंटरेस्ट नहीं लेगा उस वहां जाने में, और वो काम अगर चला भी जाएगा तो ढंग से करके नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें ट्रैवलिंग का शौक है और हमें कोई काम बताया गया 100 किलोमीटर दूर, तो हम वो खुशी से करके आएंगे, इसलिए ट्रैवलिंग लिखना चाहिए। ट्रैवलिंग लिखने के बाद में हमें लिखना है ओनर। ओनर का मतलब है कि कोई सम्मान, यानी हमें पहले किसी दूसरी कंपनी में या कहीं से भी कोई ओनर मिला है, सम्मान मिला है, तो हम वो लिखेंगे। हमें हमेशा एक ही चीज लिखनी है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हमें यही बात लिखनी है, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड इन कोई भी ईयर हम यहाँ पर लिख देंगे। मैंने 2020 लिख दिया। तो देखिए ये रिज्यूम है, इसमें हम और भी चीज मेंशन कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमें एग्जाम में आया है रिज्यूम बनाना है, तो हमारे लिए ये चीजें काफी हैं।
नेम, एड्रेस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, इंटरेस्ट एंड ऑनर। इसके अलावा हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूलिंग में 11th में 12th में इतना ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। हाँ, अगर हमें रिज्यूम की जगह क्वेश्चन में है CV लिखो, ठीक है, अगर CV लिखने के लिए कहा गया है तो हम थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी कर देंगे और चीज़ें ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा था CV में कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कितनी भी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन रिज्यूम में थोड़ी लिमिटेशन है, 1 या 2 पेज का ही होता है। तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड क्या क्या कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर CV लिखने के लिए कहा गया है, अगर CV लिखने के लिए कहा गया है, CV शॉर्ट में बोलते हैं करिकुलम वाइटे को, तो नेम के बाद में हम एज ऐड कर सकते हैं, एज। तो हम कोई भी एज यहाँ लिख देंगे 30, 32। एज ऐड करने के बाद में हमने एड्रेस लिखा, उसके बाद में हम अपना मैरिटल स्टेटस भी बता सकते हैं, हम शादीशुदा हैं या नहीं है, वो चीज़ भी हम बता सकते हैं। उसके बाद में हम डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी हम और भी 2-3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। अब हमने ये इतना लिख लिया, इतना लिखने के बाद में हम ये जो चीज़ें हैं इसको डार्क कर देंगे, यानी इन पर एक पेन और चला देंगे, ताकि जो भी हमारी कॉपी चेक करेगा उसका ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये बोर्ड है इसलिए इस पर सही से चल नहीं रहा है, आप इसको यानी डबल इस पे पेन चला दें, ठीक है, 2 बार इस पर चला दें। तो ये रिज्यूम है, रिज्यूम हमें ऐसे बनाना है। अब देखिए एक बार दोबारा से हम आंसर करते हैं कैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई आप, ये कंपनी है कि जेनपैक्ट कंपनी है, इस कंपनी में आपको क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ये कंपनी जयपुर में है, जयपुर। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जेनपैक्ट कंपनी है जो कि जयपुर में है, वहां क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। तो अगर हमें ये वाला कंटेंट याद है तो हम इसका आंसर कर सकते हैं। अब देखिए हमें ये तो याद है ही, हमें करना क्या है, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है खुद का, तो हमने खुद का एड्रेस लिख लिया मान लीजिए। उस एड्रेस लिखने के बाद में हमें डेट लिखनी है, तो हमने डेट भी लिख दिया है। अब हमें लिखना है जिसको हम एड्रेस लिख रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर वैसे तो क्वेश्चन में ही मेंशन होता है कि लेटर लिखना किसको है, अगर मेंशन नहीं है तो किसी भी कंपनी को जब भी हम लिखते हैं तो मैनेजर को ही लिखते हैं। तो वैसे तो मेंशन होता है लेकिन हम लिख देते हैं द मैनेजर। अब कौन सी कंपनी का मैनेजर है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आया होगा किस कंपनी को लिखना है, नहीं लिखा है तो हम बना लेते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया जेनपैक्ट कंपनी है तो द मैनेजर जेनपैक्ट कंपनी। अभी कंपनी का है जयपुर में, हमने अभी बताया था जयपुर। अच्छा, इतना लिखने के बाद में अब मैंने आपको कल समझाया था, लास्ट वीडियो में समझाया था कि यही अगर हमें ये याद है तो केवल 2 चेंज करने का। यहां पर क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहां क्या आ जाएगा, अब क्लर्क आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, क्लर्क। अब हमने सैल्यूटेशन लिखा और बाकी सारी चीज लिखी, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका। एक ये हम चेंज कर सकते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन में आया है कि दैनिक भास्कर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, पंजाब केसरी में, तो उस हिसाब से अखबार यहाँ पर, अखबार का नाम यहाँ पर लिख देंगे। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि लोकल न्यूज़पेपर, भाई आपने किसी लोकल न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ी है, तो लोकल न्यूज़पेपर का मतलब होता है कोई भी स्थानीय अखबार, यानी आपके इलाके में कोई भी आने वाला अखबार, तो कोई भी अखबार का नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद में फॉर द पोस्ट ऑफ, अब फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लर्क, क्योंकि क्लर्क की पोस्ट के लिए कर रहे हैं, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। अब रिज्यूम कैसे बनाएंगे, नाम लिखना है हमें, एड्रेस लिखना है, एजुकेशन में चाहे कोई भी पोस्ट हो, हमें BA, मैंने आपको बताया BA लिखना है और विद फर्स्ट डिवीजन लिखना है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस वर्कड विद, अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, अब कंपनी, क्योंकि हम कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर PhD होगी, कोई कंपनी का नाम होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, PhD कंपनी फॉर 5 years एज ए। अब पियोन की जगह क्या लिख देंगे, क्लर्क, यहाँ पर लिख देंगे क्लर्क, ठीक है। अब बाकी स्किल में टाइपिंग लिख देंगे, इंटरेस्ट ट्रैवलिंग, ऑनर बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड इन 2020, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए
एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन आ गया कि एक स्कूल में मैथ के टीचर की पोस्ट खाली है, मैथ के टीचर के लिए अप्लाई करना है। स्कूल का नाम क्या है? DAV स्कूल है, DAV स्कूल, अजमेर में ये स्कूल है, ठीक है। इस स्कूल में आपको अप्लाई करना है और किस पोस्ट के लिए? मैथ के टीचर के पोस्ट के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद में हमने गैप दिया, डेट डाली, और अब आपको पता है स्कूल में जब कभी भी लिखते हैं तो किसको लिखते हैं? द प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन सी स्कूल का है? अभी हमने बताया ना DAV, तो DAV स्कूल कहाँ है? स्कूल अजमेर में है, DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और कहाँ है? अजमेर में है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन। सब्जेक्ट में हम चेंज करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं भाई? मैथ के टीचर के लिए कर रहे हैं, तो मैथ टीचर, ठीक है, मैथ के टीचर के लिए। अब एक चेंज कहां होएगा? फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ टीचर। बाकी यहां कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी सेम है ना। इसी तरह इसमें क्या चेंज होएगा? नेम हमने लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, एजुकेशन लिखी। अब देखिए क्योंकि टीचर है, मैंने बताया था ना अगर टीचर हो तो BA के साथ और क्या लिख दो? BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये और लिख दो। बाकी अगर टीचर नहीं है तो सिर्फ BA और विद फर्स्ट डिवीजन लिख लो। अब देखिए हालांकि मैथ और साइंस के हिसाब से डिग्री अलग होती है, BA, BSc, BCom होती है, बट इतनी बड़ी बात नहीं है, विशेष बात नहीं है स्कूलिंग में, क्योंकि हम रियल में ये रिज्यूम नहीं बना रहे हैं। केवल हम जो चेक करता है वो ये देखता है कि हाँ रिज्यूम का फॉर्मेट सही है क्या। तो हमने लिखा वर्कड, हमने अपनी डिग्री बताई BA, B.Ed विद फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद में एक्सपीरियंस में हमने लिखा वर्क विद। अब देखिए क्योंकि स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोई भी स्कूल का नाम लिखेंगे ना, तो हमने BHD लिख दिया, और यहाँ कंपनी की जगह क्या आ जाएगा? HD स्कूल, क्योंकि स्कूल में करे थे ना अप्लाई फॉर 5 ईयर एज ए, और कलर की जगह क्या आ जाएगा? एज ए टीचर या मैथ टीचर, है ना। स्किल में टाइपिंग आ जाएगा, इंटरेस्ट ट्रैवलिंग, ऑनर, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड। अब बेस्ट एम्प्लॉय की जगह क्या आ जाएगा? टीचर। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय भी चलेगा या टीचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा रिज्यूम, पूरा लेटर हम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ चेंज करना है। जो चेंज है वो आपने समझा होगा। एक चेंज यहाँ होता है किस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, किस कंपनी को या किस बैंक को, स्कूल को लिखा जा रहा है, वो एक चेंज यहाँ है। उसके बाद में सब्जेक्ट में एक चेंज यहाँ करना है, पोस्ट ऑफ के बाद में जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ लिखते हैं। और आफ्टर दैट हमें जो चेंज करना है वो ये फॉर द पोस्ट ऑफ एक ये यहाँ करना है। बाकी अगर हमें ये याद हो गया तो ये हमारे एग्जाम में 6 नंबर का आता है, 12th में और 11th में भी। तो ये हमारे 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि चाहे कोई भी क्वेश्चन हो वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। और ये रिज्यूम है, रिज्यूम बड़ा भी हम बना